Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will resume our last theme, theme 7, changing cultural traditions. Changing means परिवर्तनशील, कल्चरल सांस्कृतिक, और ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं. टॉपिक 1, राइट ए नोट ऑन द इस्लामिक स्कॉलर्स फेमस इन इटली एंड रोम. इटालियन वर्ल्ड में जो इस्लामिक स्कॉलर फेमस थे, प्रसिद्ध थे, उनके बारे में आप बताइए. और राइट ए नोट ऑन द अरब्स कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड फिलोसफी. अरब लोगों ने साइंस और फिलोसफी में क्या कंट्रीब्यूशन किया था, इसके बारे में आप लिखिए. फर्स्ट, इब्न सिना एविसिना इन लैटिन 980 to 1037 CE. एन अरब फिजिशियन एंड फिलोसफर. अरब का ये फिजिशियन थे, वैद्य थे, और एक फिलोसफर थे. फिलोसफर मीन्स जो दार्शनिक ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया. रेज एज पॉपुलर नेम इन इटालियन वर्ल्ड, अथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के इन्होंने लिखा. इब्न रश्द एंड Averroes in Latin 1126 to 98 CE, an Arab philosopher of Spain, tried to resolve the tension between the philosophical knowledge, जिसे बोला गया था फलसफ माने जिसे फलसफा बोला जाता है, यानी जो फिलोसफी का नॉलेज इन अरेबिक वर्ड इट इज़ नोन एज फलसफ और फलसफा. एंड रिलीजियस बिलीफ्स, हिज मेथड वाज एडॉप्टेड बाय क्रिश्चियन थिंकर. तो इस प्रकार उनके रिलीजियस बिलीफ्स को और मेथड को एडॉप्ट किया था क्रिश्चियन थिंकर्स ने, इब्न रश्द के. टॉपिक 2, मेंशन सम फेमस सब्जेक्ट ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड के दौरान के कौन से सबसे फेमस सब्जेक्ट थे जिनकी स्टडी होती थी और जिन पर लोग रिसर्च करते थे, बुक्स लिखते थे. नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री. टॉपिक 3, राइट ए नोट ऑन डोनाटिलो 1386 to 1466 CE and Andreas Vesalius 1514 to 64 CE and Leonardo da Vinci 1452 to 1519 CE. Donatello 1386 to 1460 CE broke new ground with his life-like statues. इन्होंने बड़ी बड़ी स्टेच्यूज यानी स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाई. Andreas Vesalius 1514 to 64 CE, a Belgian and a professor of medicine at University of Padua. ये एक बेल्जियन थे, बेल्जियम देश के रहने वाले, और प्रोफेसर थे मेडिसिन के यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में. वाज द फर्स्ट डिसेक्ट ह्यूमन बॉडी. सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया, यानी उसका पोस्टमार्टम किया. एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी. और ये आधुनिक शारीरिक विज्ञान की शुरुआत थी. लियोनार्डो डा विंसी 1452 to 1519 CE, he painted the Mona Lisa and the Last Supper. These are the famous portrait at present time in on our planet. He had great interest in मैथमेटिक्स में एनाटॉमी, शारीरिक विज्ञान, बॉटनी, इन सब में भी विंसी का बहुत इंटरेस्ट था. वन ऑफ हिज ड्रीम वाज टू बी एबल टू फ्लाई. और उसका एक और लियोनार्डो डी विंसी का एक और ड्रीम था, एक और सपना था कि वह उड़ना चाहता था. ही स्पेंट ईयर्स ऑब्जर्वेशन, और उसने इस ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन फ्लाइट, उसने फ्लाइट्स बर्ड्स को उड़ते हुए देखकर उसने कई वर्षों तक इसको ऑब्जर्व किया था कि आखिर
बर्ड्स कैसे फ्लाइट करती हैं, एंड डिजाइंड ए फ्लाइंग मशीन, और उसने एक फ्लाइंग मशीन भी बनाई। ही साइंड हिज नेम, और इस प्रकार उसने अपने नाम को लिखा लियोनार्डो डा विंसी, डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। लियोनार्डो यानी एक्सपेरिमेंट माने परीक्षणों का शिष्य। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। मेंशन द फीचर्स ऑफ रियलिज्म यूज्ड बाय इटालियन आर्टिस्ट ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। रियलिज्म माने वो क्या होता है? रियलिज्म माने वास्तविकता को प्रदर्शित करना। पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क्स टू यूज एज मॉडल, यानी उनके पास कोई पुराना वर्क नहीं था कि वो जिसको मॉडल के युग में यूज़ करें, कि सब वो कोलैप्स हो गया था, डेस्ट्रॉयड हो गया था। बट दे लाइक स्कल्पचर्स पेंटेड एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल, लेकिन वो भी स्कल्पचर्स या मूर्तियाँ बनाते थे तो उनका यही एफर्ट होता था कि वो उसको रियलिस्टिकली यानी एक वास्तविकता के तरीके से बनाएं। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि नॉलेज ऑफ जियोमेट्री हेल्प, कि जो ज्योमेट्री है उसकी नॉलेज हेल्प करेगी देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव यानी थीम्स, पर्सपेक्टिव माने फ्रेम, थीम्स या आइडिया को समझने में, एंड दैट बाय नोटिंग द चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट देयर पिक्चर एक्वायर्ड ए 3 डायमेंशनल क्वालिटी। उनकी पिक्चर में अब जो है उन्होंने क्वालिटी को, लाइट की क्वालिटी को भी चेंज किया, और इस प्रकार उन्होंने 3 डायमेंशनल क्वालिटी की पिक्चर बनाई। द यूज़ ऑफ ऑयल एज मीडियम ऑफ पेंटिंग, उन्होंने ऑयल को एक मीडियम ऑफ पेंटिंग के रूप में भी यूज़ किया। आल्सो गेव ए ग्रेटर रिचनेस ऑफ कलर टू पेंट देन बिफोर, यानी इस प्रकार उन्होंने जो पेंट किया उसमें ऑयल का यूज़ किया और इससे उनको ग्रेटर रिचनेस मिली कलर में, यानी उनको अलग अलग तरह के कलर का उन्होंने यूज़ किया अपनी पेंटिंग में। इन द कलर्स एंड डिजाइंस ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन मैनी पेंटिंग्स, उन्होंने जो अलग अलग डिजाइन बनाई उसमें कॉस्ट्यूम्स जो थे, जो कि उन्होंने मूर्तियों ने वस्त्र पहन रखे थे वो, या जो कि उनकी ड्रेस थी उसका जो कलर है वो डिजाइन बहुत शानदार थे और डिफरेंट थे। देयर इज एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़ एंड पर्शियन आर्ट, और ये भी दिखाई देता है कि जो चाइनीज़ और जो पर्शियन आर्ट है उसका भी उनके ऊपर प्रभाव था। मेड अवेलेबल टू देम बाय द मंगोल्स, जो उनको मंगोल्स ने अवेलेबल कराई थी। 10 इस प्रकार एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वाट वाज ब्यूटीफुल गेव ए न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट। तो इटालियन आर्ट को क्वालिटी किसने दी? फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स एंड एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वाट इज ब्यूटीफुल, और एक उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस थी कि सुंदरता क्या है, वो उसको अच्छी तरह समझते थे, और इस प्रकार इटालियन आर्ट को एक नई क्वालिटी मिली विच वाज टू बी कॉल्ड रियलिज्म, और इसी को रियलिज्म बोला गया, एंड विच कंटिन्यू टिल द 19th सेंचुरी, और ये 19th सेंचुरी तक लगातार कंटिन्यू रही। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 5, आर्किटेक्चर। मेंशन द अदर नेम ऑफ द इम्पीरियल रोमन स्टाइल। इम्पीरियल रोमन स्टाइल का दूसरा क्या नाम था? इसका आंसर है क्लासिकल स्टाइल। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली एज पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्ट, एक्सप्लेन दीज लाइन। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति थे उस समय रेनेसा पीरियड में कि वे पेंटर भी थे, चित्रकार भी थे, स्कल्प्टर मूर्तिकार भी थे, आर्किटेक्ट यानी और वे भवन निर्माण कला या वास्तुकला के भी एक्सपर्ट थे। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इज माइकल एंजेलो बुआनारोटी 1775 to 1564 CE, immortalized by the ceiling he painted for the Pope in Sistine Chapel। वो इमोर्टलाइज्ड हुआ, अमर हो गया, क्योंकि उसने जो वेटिकन सिटी में जो कि सिस्टाइन चैपल है उसकी सीलिंग में उसने पेंटिंग बनाई थी। द स्कल्पचर कॉल्ड, और उसके उनने जो मूर्तियाँ बनाई उसको बोला गया
पीटा एंड हिज डिज़ाइन ऑफ डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च ऑल इन रोम, और उसने पूरे रोम में सेंट पीटर्स चर्च के डोम को भी डिज़ाइन किया। सेकंड, फिलिप्पो बुसेलेने सेची 1337 to 1446 CE, the architect who designed the spectacular Duomo of Florence, जो फ्लोरेंस के जो ड्यूमो थे, गुम्बद थे जो चर्च के, उसको उन्होंने डिज़ाइन किया। एंड हैड स्टार्टेड हिज कैरियर एज स्कल्प्टर, और उसने अपना कैरियर एक स्कल्प्टर मूर्तिकार के रूप में स्टार्ट किया था, शुरू किया था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7। टॉपिक 7, राइट ए नोट ऑन जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग के ऊपर आप एक नोट लिखेंगे, और 1400 to 1458 CE। अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन फ्यू हैंड रिटन कॉपीज, यानी पहले जो टेक्स्ट कॉपीज करके हाथ से लिखी जाती थी उनकी कुछ ही कॉपी होती थी। बट इन 1955 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ द जोहान गटनबर्ग्स। जोहान गटनबर्ग के वर्कशॉप में जो उसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, नई प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया था, उसके थ्रू ही मेड द 150 कॉपीज ऑफ बाइबल। द जर्मन हु मेड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, और वो जर्मन व्यक्ति था जिसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 8, ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। राइट ए नोट ऑन ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो ह्यूमन बींग्स के लिए एक नया कंसेप्ट आया था, उसके लिए एक नई आइडियाज, नया सोच, नया विचार, नई अवधारणा आई थी। तो वो क्या था? वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर वाज ए स्लैकनिंग ऑफ, स्लैकनिंग माने घटना, कम होना, ऑफ कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। सबसे पहला वर्क ये हुआ था उस समय जो ह्यूमनिज्म का, जो ह्यूमन बींग्स का, कि अब उसके ऊपर जो रिलीजन का जो कंट्रोल था, धर्म का या चर्च का, वो धीरे धीरे घट रहा था। इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ। अब वे लोग मटेरियल वेल्थ के लिए, पावर और ग्लोरी के लिए भी अब अट्रैक्ट हो रहे थे। बट दे वर नॉट नेसेसरीली रिलीजियस, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे बिल्कुल नास्तिक थे। फ्रांसिस्को बाराबोरो 1390 to 1454, ए ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, वेनिस का एक ह्यूमनिस्ट, रोट ए पैम्पलेट डिफाइनिंग, उसने एक पैम्पलेट पर एक पत्र लिखा डिफाइनिंग, और उसमें डिफाइन किया कि डिफेंडिंग माने उसको बचाव किया, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज ए वर्च्यू, जिसमें उसने बताया कि हम वेल्थ का एक वर्च्यू, एक क्वालिटी के रूप में भी एक्वाजिशन, अधिग्रहण कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। इन ऑन प्लेजर, इट इज आल्सो नेम ऑफ ए बुक, लोरेंजो वेला 1406 to 1457, who believed that उसने था द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स मैन, जो हिस्ट्री जो है हिस्ट्री लीड्स मैन टू स्ट्राइव फॉर ए लाइफ ऑफ परफेक्शन, उन यानी वो लाइफ उनको परफेक्शन देगी। क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजेक्शन अगेंस्ट प्लेजर, और इस प्रकार जो क्रिश्चियन इंजेक्शन थी, इंजेक्शन माने उन्होंने जो कुछ धर्म सुधार अदालतें बना रखी थी, उनको उस समय मिडिवल एज में इंजेक्शन बोला जाता था। तो वो प्लेजर यानी लोग बिल्कुल वेल्थ इकट्ठा ना करें और एन्जॉयमेंट ना करें, इसके खिलाफ वो डिसीजन देती थी। देयर वाज आल्सो ए कंसर्न एट दिस टाइम वाज गुड मैनर्स, और सब एक होता गुड मैनर्स, हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली, किस प्रकार लोगों को विनम्रता से बोलना चाहिए, एंड ड्रेस करेक्टली, और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए यानी ठीक प्रकार के, एंड विद व्हाट स्किल ए पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न, और एक व्यक्ति को कौन से जो स्किल्स हैं उसको भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, नई नई स्किल्स को, नई नई एक्टिविटीज़ को।
Students, these are some questions. Following are some questions. Write the questions in your notebook. Write a note on Islamic scholars famous in Italian world. कौन थे ये इस्लामिक स्कॉलर जो कि इटालियन वर्ल्ड में फेमस थे? मेंशन सम फेमस सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड. रेनेसा पीरियड के दौरान कुछ फेमस सब्जेक्ट कौन थे, उनको आप मेंशन करिए, लिखिए. वेरी शॉर्ट. राइट ए नोट ऑन डोनाटिला, एंड्रियस वेसेलस एंड लियोनार्डो डा विंसी पर नोट लिखिए, लॉन्ग. मेंशन द फीचर्स ऑफ रियलिज्म यूज्ड बाय इटालियन आर्टिस्ट ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड. रेनेसा पीरियड के दौरान इटालियन आर्टिस्ट ने रियलिज्म यानी अपनी स्कल्पचर में, पेंटिंग्स में रियलिज्म यानी वास्तविकतावाद को डेमोन्स्ट्रेट किया था, प्रदर्शित किया था, उसके बारे में आप लिखिए. मेंशन अदर नेम ऑफ द इम्पीरियल रोमन स्टाइल. रोमन स्टाइल का दूसरा क्या नाम था? वेरी शॉर्ट. सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली एज पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्ट. एक्सप्लेन दीज लाइन्स. यानी कुछ जो व्यक्ति थे वे उनमें मल्टीपल क्वालिटीज़ थी. ही वाज पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट एट द सेम टाइम. एक्सप्लेन दिस थीम. एंड शॉर्ट. राइट ए नोट ऑन जोहान्स गटनबर्ग. गटनबर्ग कौन था? शॉर्ट. राइट ए नोट ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. और ह्यूमन बीइंग का यानी मानव जाति के लिए एक नया कंसेप्ट क्या था, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए. थैंक यू वेरी मच.